बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जिशान अकरम और आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में हम लोग लूप्स को डिस्कस करेंगे। तो अब लूप क्या चीज होती है, पहले हम लोग थोड़ा सा इससे देख लेते हैं। लूप बेटा हम लोग प्रोग्रामिंग में वहां यूज करते हैं जहां पे हमने अपनी चीज को बार बार रिपीट करवाना हो। बेटा लूप्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक कंडीशनल और एक काउंटर। आज हम लोग कंडीशनल लूप की एक टाइप व्हाइल लूप को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाइल लूप क्या काम करता है और किस अंदाज से काम करता है बेटा। अच्छा, कंडीशनल लूप की बेटा एक खास बात होती है कि आप उससे किसी भी टाइम जो है वो रोक सकते हैं। वैसे तो आप काउंटर लूप को भी कंडीशनल लूप बना सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिंटैक्स देखते हैं बेटा। सबसे पहले व्हाइल का कीवर्ड और साथ उसके साथ मेंशन की जाती है कंडीशन। ठीक है, और ये इसकी होती है बॉडी। ठीक हो गया, कंडीशन ट्रू होती है, हम लोग बॉडी के अंदर आते हैं, अपनी वर्किंग कंप्लीट करते हैं और इस स्टेप्स को आप लोग उस टाइम तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक जो है वो ये आपकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ इस साइड पे देखें, हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब हमारे पास कंडीशन है। अब सबसे पहले क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। बेटा कंडीशन चेक होने के दो ही पॉसिबिलिटी, या तो बेटा कंडीशन ट्रू हो जाएगी या कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लोग उसकी बॉडी में आ जाएंगे, लूप की बॉडी में। लूप की बॉडी में जो कुछ भी लिखा होगा, जो स्टेटमेंट्स होंगे वो सारी रन होंगी। रन होने के बाद हम लोग वहां से निकलेंगे और वापस दोबारा फिर कंडीशन की तरफ मूव कर जाएंगे। और बेटा ये स्टेप उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी और आप लोग जो है वो अपनी लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर जो भी टास्क लिखे होंगे, जो भी एक्टिविटीज लिखे होंगे, वो हम लोग क्या कर लेंगे, उसे परफॉर्म कर लेंगे। तो बेटा इस तरीके से जो है ना हम लोग अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, व्हाइल लूप में हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। पहली एग्जांपल को बेटा देखते हैं, वो कौन सी है। बेटा फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज अ इनपुट। आपने एक नंबर लेना है इनपुट के तौर पे और डिस्प्ले द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। आपने चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। बेटा सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होते हैं। बेटा वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइडेबल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा है, 2, हमारे पास प्राइम नंबर है 3, हमारे पास प्राइम नंबर है 5, 5 के बाद हमारे पास है बेटा 7, 7 के बाद फिर आगे हमारे पास है 11। इस तरह ये वो डिफरेंट नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं। अब बेटा अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, तो किस अंदाज से चेक करेंगे। बेटा सपोज करें अगर हम लेते हैं 5 और हमने चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा, जब हम लोगों ने इसे डिवीजन करना शुरू करनी है, चेक करना शुरू करना है, तो सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड करके चेक करना है। उसकी वजह बेटा ये है कि 1 तो हर नंबर को ही डिवाइड कर देता है, तो 2 से हम लोग इसे चेक करना शुरू करेंगे। बेटा सबसे पहले हम लोग 2 से 5 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें बेटा, 2 2 are 4, हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। इसका मतलब है कि ये हमें प्रॉपर डिवाइड नहीं करके देता है। क्लियर हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2 के बाद एक हम स्टेप मूव करते हैं 3। अब 3 से चेक करते हैं। बेटा 3 को 5 पे देखें तो 3 1 are 3, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2। इसका मतलब है कि 3 ने भी इसे प्रॉपर डिवाइड नहीं किया। अब उसके बाद फिर हमारे पास आएगा 4। 4 को बेटा चेक करते हैं, 5 को 4 पे चेक किया तो इसका भी जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आया, 1, इसने भी प्रॉपर डिवाइड नहीं किया। इसके बाद बेटा फिर हम लाते हैं 5 पे। 5 को जब हम 5 पे बेटा डिवाइड करेंगे तो 5 1 are 5, ये इसे क्या करेगा, प्रॉपर डिवाइड कर रहा है। प्रॉपर डिवाइड करने का मतलब है कि ये रिमाइंडर जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर होगी बेटा, ये चीज होगी। तो रिमाइंडर 0 आने के बाद अब हमने चेक करना है कि जिस नंबर ने उसे डिवाइड किया है क्या वो नंबर और हमारा दिया हुआ नंबर दोनों बराबर हैं कि नहीं। देखिए जिसने उसे डिवाइड किया वो नंबर है 5 और जो डिवाइड हुआ है वो भी नंबर कौन सा है, 5। 5 और 5 दोनों इक्वल नंबर है, इसका मतलब ये नंबर जो है प्राइम नंबर है। अब एक नंबर हम लोग और लेते हैं और उसे वो चेक करते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। जी बेटा, तो अब हम नंबर लेते हैं 9। 9 को चेक करते हैं कि प्राइम है या नहीं। डिवीजन बेटा इसकी भी 2 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है,
9 को 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 9 ये है हमारे पास, 2 4s are 8। इसमें बेटा इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं किया क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। अब बेटा 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 को 9 पे डिवाइड करके देख, 9 3 are बेटा 9। इसने बेटा इसको प्रॉपर डिवाइड कर दिया क्योंकि इसने रिमाइंडर क्या दिया हमें 0। जब बेटा इसने प्रॉपर डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 दिया, तो अब हमने चेक करना है कि ये नंबर वही नंबर है या नहीं जिसे इसे डिवाइड होना चाहिए था। जी बेटा, जब 3 ने इससे 9 को प्रॉपर डिवाइड कर दिया, इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि 3 को चेक करना है कि वो 9 के इक्वल है या नहीं है। देखिए 3 और है, 9 और है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि 9 जो है वो प्राइम नंबर कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसे डिवाइड कौन कौन से नंबर कर रहे हैं, 3 भी से डिवाइड कर रहा है बेटा और 9 भी से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जो है ये प्राइम नंबर के तौर पे कंसीडर नहीं होगा। बेटा इसी चीज को जो है हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा, ये हम लोगों ने टर्बो सी ओपन कर लिया है, ठीक है। ये जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने लिखा हुआ है क्योंकि अब तक हम लोग काफी दफा जो है स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं जो है फिलहाल दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। जी बेटा, तो हम लोगों ने बेटा नंबर चेक करना था प्राइम है या नहीं है। तो पहले बेटा हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नम के नाम पे, ठीक है, वो नंबर जिसे हमने चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। और एक बेटा वेरिएबल हम वो लेंगे जिसमें हम अपने नंबर की डिवीजन करने के लिए नंबर रखेंगे। सपोज करते हैं वो नंबर हमारे पास जे है। क्लियर हो गया बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लियर स्क्रीन, उसके बाद बेटा फिर हम लोग लिखते हैं मैसेज यूजर से नंबर लेने के लिए printf इंटर एनी नंबर इनपुट कर दे। ओके हो गया बेटा। उसके बाद बेटा हम लोग लिखेंगे स्कैनएफ में बेटा हमारे पास आएगा %d, यहाँ पे कॉमा एंड साइन और हमारे वेरिएबल का नाम आ जाएगा नम। क्लियर हो गया। जी बेटा, मैंने आपको बेटा बताया था कि जब हम लोगों ने प्राइम नंबर की चेक करना है कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसकी डिवीजन हम लोगों ने स्टार्ट करवानी है 2 से। तो अब जे को बेटा हम लोग स्टार्ट करवा देते हैं 2 से। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बेटा अब हमने लगानी है कंडीशन। तो बेटा व्हाइल लूप में पहले हम लिखते हैं व्हाइल और यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कंडीशन। क्लियर हो गया बेटा। कंडीशन क्या लगानी, देखिए बेटा हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम इस हिसाब से जो है ना अपने इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा। अभी तक हम लोग नेगेटिव नंबर को हैंडल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। जी बेटा, कंडीशन लगाते हैं हम लोग। कंडीशन किस अंदाज से लगानी बेटा, याद रखिएगा, ये आपने एक रूल याद रखना है बेटा, जब आपने छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव करना है, छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ बेटा मूव करना है, तो फिर आपने बेटा क्या करना है, साइन यूज करना है बेटा कंडीशन में लेस देन का, और ऑपरेटर बेटा यूज करना है इंक्रीमेंट का। ये बेटा आपने जहन में रखना है कि जब आपने छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव करना है तो साइन यूज करना है बेटा लेस देन का और ऑपरेटर यूज करना है आपने इंक्रीमेंट का। और अगर बेटा आप लोग जो है बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर बेटा आपने साइन यूज करना है ग्रेटर देन का और ऑपरेटर यूज करना है डिक्रीमेंट का, ठीक है। ये बेटा आपने कुछ चीजें जो है वो जर्नल से आपने याद रख लेनी है। तो हम लोग अपने इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर जहरी बात है कि हम लोग 1 से ऊपर ही चेक करते हैं, या तो वो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी में उसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं। जब छोटी से बड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा तो कंडीशन लगाएंगे लेस देन, और उस नंबर तक जाना है तो लगाएंगे इक्वल, किस नंबर तक, नम तक। ये मैंने जे लेस देन और इक्वल टू नम क्यों लिखा बेटा, हम लोग 2 से स्टार्ट करके उस नंबर तक जाना चाहते हैं जिस नंबर को हमने चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो बेटा छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव करने के लिए साइन हमने यूज किया है बेटा लेस देन का। जी बेटा, उसके बाद फिर बेटा बॉडी, आपको मैंने बताया कि जब हमने साइन लेस देन का यूज करना है तो ऑपरेटर यूज करना है बेटा इंक्रीमेंट का, ठीक है। तो जहां पे बेटा बॉडी एंड हो रही है वहां पे हम लोग जे की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं जे प्लस प्लस के साथ, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब बेटा होता है j इक्वल टू j प्लस 1, मीन j की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दें। उसके बाद यहाँ पे बेटा हमने लगानी है एक कंडीशन। कंडीशन किस लिए,
कंडीशन बेटा इसलिए लगानी है कि अगर हमारे नंबर को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो उसके बाद हम लूप से बाहर चले जाएं और वहां जाके चेक करें कि जिस नंबर ने हमारे नंबर को डिवाइड किया है क्या ये वही नंबर है या नहीं है। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, अगर हमारे नंबर को जे डिवाइड करता है, जे में हमारे वो नंबर आएंगे जिससे हमने डिवीजन चेक करनी है और वो इक्वल टू क्या आए, 0 आए। ठीक है, इक्वल टू 0 का मतलब है कि उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आए। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाए। बेटा ब्रेक स्टेटमेंट आपको क्या करवाएगी कि यहां से आपको शिफ्ट करवा देगी बॉडी से बाहर। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो बॉडी से क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। अब यहां पे वो क्या करेगा, दोबारा से एक कंडीशन चेक करेगा कि जिस नंबर ने उसे डिवाइड किया है क्या वो और हमारा दिया हुआ नंबर दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर तो दोनों बराबर हैं इसका मतलब है कि हमारा जो वो नंबर है वो प्राइम नंबर के तौर पे गिना जाएगा। ठीक हो गया, ये हम प्राइम नंबर के लिए मैसेज लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं नम के तौर पे। फिर बेटा अगर वो नहीं बराबर है तो फिर हम लोग एल्स की कंडीशन लगाएंगे। एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंटेज डी इज नॉट प्राइम, कि हमारा वो नंबर प्राइम नहीं है। ठीक हो गया, इसे जो है हम लोग अभी ड्राई रन करके भी देख लेते हैं ये एग्जैक्ट है या नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? जी बेटा, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के ड्राई रन की तरफ। सबसे पहले बेटा सपोज करते हैं कि यूजर ने यहाँ पे हमारे पास दिया है नंबर 5 दे दिया। क्लियर हो गया, ये मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ। कमेंट्स बेटा आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग में ये लाइंस रीडेबल नहीं होती हैं। ठीक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंफॉर्मेशन के तौर पे जो है यहाँ पे लिखी जाती है। तो जे हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे जब वो थर्ड लाइन पे पहुंचेगा यहाँ कंडीशन चेक करेगा जे लेस देन और इक्वल टू नम। इसका मतलब है जे लेस देन और इक्वल टू नम, जे की वैल्यू 2 है, लेस देन और इक्वल टू नम, नम की वैल्यू है 5। 2 5 से लेस है जी, कंडीशन क्या होगी, ट्रू हुई। जैसे बेटा कंडीशन ट्रू हुई वो इस लाइन पे पहुंचा, यहाँ लिखा हुआ है कि इफ नम का रिमाइंडर लो जे के ऊपर और वो 0 के बराबर आता है तो अब नम हमारे पास क्या है 5 और उसका हम लोग क्या लेते हैं रिमाइंडर किसके ऊपर, जे पे, जे की वैल्यू है 2, अगर वो 0 के बराबर आए तो जब हम बेटा 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, क्योंकि 2 2 4 और रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। बेटा जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं होगी। अब उसके बाद की जो लाइन लिखी हुई है जे प्लस प्लस ये रन होगी। तो जे की वैल्यू बेटा थी हमारे पास 2, यहाँ पे देखें, और तो अब इसकी वैल्यू एक स्टेप इंक्रीज होके हमारे पास हो जाएगी जे इक्वल टू 3। अब जे की वैल्यू बन चुकी है 3, कंडीशन हो गई। अब यहां से बेटा वापिस जाएगा ये यहाँ पे और यहाँ आके अगेन कंडीशन चेक करेगा। अब चेक करेगा जे लेस देन और इक्वल टू नम। तो बेटा जे की जो वैल्यू लास्ट टाइम थी वो हमारे पास थी 3 लेस देन और इक्वल टू नम, 3 5 से छोटा है जी, कंडीशन ठीक है। अब दोबारा आते हैं, फिर यहाँ आएंगे, 5 को जे पे चेक करो, जे की वैल्यू क्या है 3, 5 को बेटा 3 पे चेक किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 1 या 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर जो मर्जी आ सकता है क्योंकि डिवीजन तो भी हमने करनी है। तो 5 को जब 3 पे चेक किया 3 1 3, तो रिमाइंडर हमारे पास आया 2 इक्वल टू 0, नो, कंडीशन क्या होगी अगेन फॉल्स। बेटा अगेन फॉल्स होने की वजह से ये फिर यहाँ पे आ गया। अब जे की वैल्यू एक स्टेप और बढ़ी तो यहाँ पे वैल्यू होगी 4। जब बेटा यहाँ से 4 हुई तो अगेन यहाँ पे आया, कंडीशन चेक की, जे लेस देन और इक्वल टू नम, मीन 4 लेस देन और इक्वल टू नम, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। फिर चेक होगा 5 को 4 पे डिवाइड किया तो बेटा 4 1 4, रिमाइंडर हमारे पास आया 1 इक्वल टू 0, नो, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। जब बेटा कंडीशन फॉल्स होगी अगेन नीचे आएगा, जे की वैल्यू एक स्टेप और बढ़ेगी और वैल्यू पहुंच गई 5 पे। जी बेटा जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे हमने चेक किया कि 5 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब हमने 5 को 5 पे ही चेक किया तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0, क्योंकि 5 1 5, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0 होने की वजह से बेटा हमारी ये ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको क्या करेगी, जैसे ही रन होगी बेटा ये आपको लूप की बॉडी से बाहर ले आएगी और आप आ चुके होंगे इस जगह पे। ठीक हो गया, तो अब ये यहाँ पे कह रहा है कि
इफ j इक्वल टू नम, तो j की वैल्यू अगर हम देखें लास्ट टाइम हमारे पास थी 5, ठीक है, क्योंकि यहां से हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते सारी बाहर निकल आए थे। तो 5 बराबर है नम के, जी 5 5 के बराबर है, जी हाँ 5 5 के ही बराबर है। तो फिर यहाँ पे वो कह रहा है परसेंटेज d इज अ प्राइम नंबर, इसका मतलब 5 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर के तौर पे कंसीडर हो रहा है। ठीक हो गया बेटा, इसे हम लोग रन करते हैं और रन करके चेक करते हैं एग्जैक्ट है या नहीं है। कंट्रोल F9 फॉर रन, 5 इनपुट किया तो 5 इज अ प्राइम नंबर। जी बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई एग्जांपल लेते हैं और उसे चेक करते हैं कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। नंबर लिया बेटा 9, डिवीजन अगेन j को स्टार्ट हुई 2 से। ठीक हो गया, अभी दोबारा से बिल्कुल न्यू सिरे से काम शुरू हो रहा है। तो फिर यहां से कंडीशन चेक होगी, j लेस देन और इक्वल टू नम, मीन 2 लेस देन और इक्वल टू नम की वैल्यू है 9। जी 2 9 से छोटा है, जी हाँ 2 9 से लेस है। अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, अब नम को रिमाइंडर ले रहा है j के ऊपर, नम की वैल्यू क्या है 9, j की वैल्यू क्या है 2। जब उसने बेटा 9 को 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, क्योंकि 2 4 आर 8, रिमाइंडर आ गया बेटा हमारे पास 1, 1 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जब फॉल्स हुई तो बेटा वो यहाँ पे पहुंच गया इस लाइन पे। जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ से उसने j की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट किया, j की वैल्यू थी 2, तो इंक्रीमेंट होने के बाद वो बन गई 3। फिर यहाँ पे वापस आ चुका है बेटा, क्योंकि अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। j लेस देन और इक्वल टू नम, इसका मतलब है 3 लेस देन और इक्वल टू 9, कंडीशन अगेन ट्रू हुई। फिर हम लोग 9 का रिमाइंडर लेंगे 3 के ऊपर, बेटा जब 9 का रिमाइंडर 3 पे लेंगे तो 3 3 9, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0, 0 0 के क्या हुआ, बराबर हो चुका है। जैसे ही बेटा कंडीशन ट्रू हुई, ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ से रन हो जाएगी। जैसे ही बेटा ब्रेक स्टेटमेंट अपनी वर्किंग हालत में पहुंची, उसने आपको लूप की बॉडी से बाहर ले आई। यहाँ पे आई तो उसने चेक किया, इफ j इक्वल टू नम, मीन j की वैल्यू हमारे पास है 3 और नम की वैल्यू है 9, क्या 3 9 के बराबर है, नो, कंडीशन होगी हमारी फॉल्स। तो जब फॉल्स होगी तो इफ का पार्ट रन नहीं होगा, तो पार्ट बेटा रन होगा एल्स का। तो बेटा जैसे ही एल्स का पार्ट रन होगा तो हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा परसेंटेज d इज नॉट प्राइम, तो 9 हमारे पास बेटा प्राइम नहीं है। तो बेटा इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने नंबर्स को प्राइम नंबर और नॉट प्राइम देकर चेक कर सकते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको ड्राई रन भी करवा दिया स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो कि हमारी जो इक्वेशंस हैं या जो हमारी लाइंस हैं वो किस अंदाज में या किस तरीके से जो है वो वर्किंग हालत में है। तो अब इसे हम 2-3 नंबर देकर चेक कर लेते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। रन करते हैं, कंट्रोल F9, 9 9 इज नॉट प्राइम, 11 11 इज अ प्राइम, 15 15 इज नॉट प्राइम। इस तरीके से बेटा हम लोग जो है इसे चेक कर लेते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर का प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने नए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए दोबारा से पहले हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट को देखते हैं। जी बेटा, तो प्रोग्राम नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स एन इंटीजर वैल्यू एज अ इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल। बेटा फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, ये मैथ के अंदर बेटा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 7 है शायद फैक्टोरियल वाला, उसमें आप लोग जो है ये सारी कैलकुलेशन करके आ चुके हैं। अच्छा, अब हम मैथमेटिकल तौर पे देखते हैं कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है। बेटा सपोज करते हैं अगर हमारा नंबर होगा 5, ठीक है, तो 5 को फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है। बेटा 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो बेटा इस अंदाज से जो है हम लोग अपने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर कोई फैक्टोरियल होता है तो बेटा कैसे कैलकुलेट होता है कि आप उस नंबर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप लोग स्टेप बाय स्टेप उस नंबर को डिक्रीज करते जाते हैं, और डिक्रीज करते हुए आप लोग कहां पहुंचते हैं, अपने उस नंबर पे जहां पे आपकी स्टार्टिंग काउंटिंग होती है, मीन 1 से, ठीक है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनता है बेटा 120। तो 5 का फैक्टोरियल बेटा हमारे पास क्या होता है, 120 होता है, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास ये प्रोग्राम है, और बेटा एक प्रोग्राम और अंदाज से आता है, वो क्या आता है कि आपने फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करना ही करना है, एंड द प्रोग्राम शुड हैंडल द नेगेटिव नंबर, कि प्रोग्राम नेगेटिव नंबर को हैंडल करे।
इसका मतलब है कि अगर यूजर नेगेटिव वैल्यूज इनपुट करता है तो आप उससे फौरी तौर पे बताओ क्या कि एन एरर मैसेज कौन सा विल बी डिस्प्ले व्हेन एवर नेगेटिव नंबर इज एंटर, कि जैसे ही नेगेटिव नंबर आए तो फौरी तौर पे एक मैसेज दे दे कि भाईजान ये नेगेटिव नंबर है। और हम लोग जो है नेगेटिव नंबर के ऊपर वर्किंग नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव नंबर का ही फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। तो बेटा ये दोनों प्रोग्राम जो है हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, एक ये वाला जिसमें हम लोग सिंपल आप नंबर इनपुट करें और फैक्टोरियल फाइंड करें, और एक ये जो है परफेक्ट कोड जिसमें जो है आपने नेगेटिव नंबर को भी क्या करना है, हैंडल करना है। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने सी के सॉफ्टवेयर के ऊपर, टर्बो सी पे। जी बेटा, तो हमारा जो है जी बेटा टर्बो सी का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने ओपन कर लिया है। सेम इसी तरह हमारे पास मैंने स्ट्रक्चर कुछ लिखा हुआ है, हम लोग इसी स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने पहले काफी दफा इंप्लीमेंट कर लिया है। जी बेटा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर रिक्वायर्ड होगा एन, जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। नंबर 2, हमें बेटा वो वैल्यू चाहिए होगी जिसके अंदर, या वो वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम लोग अपने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। सपोज करते हैं उस वेरिएबल का नाम रखते हैं फैक्ट। उसके बाद थर्ड वन बेटा, हमें वो वेरिएबल चाहिए होगा जिस वेरिएबल को हम लोग लूप के प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आप कोई भी रख ले, मैं आई के नाम से रख रहा हूं। आई रखना जरूरी नहीं, आप जे के एल ए बी सी जो मर्जी रख सकते हैं। असल में लूप को आइट्रेशन के नाम से जानते हैं, तो इसलिए आइट्रेशन का वर्ड जो है वो आई से स्टार्ट होता है, इसलिए आप लोग अक्सर देखेंगे जहां पे आप लोगों को बुक्स में, प्रैक्टिकल कॉपीज में आपको आई का वर्ड मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा? तो सबसे पहले बेटा जो है हम लोग यूजर से नंबर लेते हैं, उसके लिए मैसेज प्रिंट एफ, ठीक है, एंटर एनी नंबर, आप कोई भी नंबर इनपुट कर दे। क्लियर हो गया बेटा? नंबर इनपुट करने के बाद अब स्कैन एफ लगाएंगे। ठीक है, आपको पता है स्कैन एफ हमने लगाना होता है लाजमी, यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, डबल कोटेशन और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा, एंड साइन और वेरिएबल का नाम। इस तरीके से बेटा आप यूजर से क्या करेंगे, अपनी वैल्यू ले लेंगे। जब बेटा आप यूजर से वैल्यू लेंगे तो अब हम लोग अपनी कैलकुलेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है, ठीक है, जब हम फैक्टोरियल को फाइंड करते हैं तो वो किस अंदाज से होती है कि अगर हमारा नंबर 5 है तो फिर हम उसे करते हैं 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल के तौर पे तो बेटा वो नंबर एट द एंड लास्ट जो है वो 1 तक ही जाना होता है। तो बेटा दो मेथड है, या तो बेटा आप 1 से शुरू करके 6 की तरफ मूव करना शुरू कर दें, या बेटा आप जो है वो 5 से मूव करके 1 की तरफ चले जाए। मीन आपने छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना है या बड़ी से छोटी की तरफ आना है, बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम दोनों तरीकों से जो है उसे कवर कर लेंगे। तो हम लोग अपने वेरिएबल, जो लूप का वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करवाते हैं। वैल्यू क्या हमने असाइन करवाई है 1, उसकी वजह कि हमने एट द एंड लास्ट पे 1 पे ही मूव करना होता है। ठीक हो गया बेटा? अब उसके बाद हमने लगाना है लूप, व्हाइल लूप। जी बेटा, छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको बताया था कि साइन बेटा यूज करेंगे हम लोग लेस देन का, अगर उस नंबर तक जाना है तो लगाएंगे इक्वल। क्लियर हो गया बेटा? ये कोड है हमारे पास फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल के कोड में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, ठीक है, और यहां से नंबर हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, आपको बताया था कि जब आपने लेस देन के साइन यूज करने हैं तो आपने कोशिश करनी है बेटा कि आप जो है उसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर से ये होगा कि आपकी वर्किंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। जी बेटा, तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पे जब आप लूप से बाहर निकले तो फैक्टोरियल जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये देखें मैंने फैक्ट को, ये जो वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैंने इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाई। देखिए बेटा, अगर आप वैल्यू नहीं असाइन करवाएंगे तो डेफिनेटली बात है गार्बेज वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर आप 0 असाइन करवाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में 0 असाइन कराएंगे तो वो रिजल्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए बेटा हम लोग इससे वैल्यू असाइन करवाएंगे 1। क्लियर हो गया? यहाँ से हम लूप से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल को प्रिंट करवा लेते हैं। फैक्ट इक्वल टू द परसेंटेज जी कॉमा एंड फैक्ट। जी बेटा, इसे ड्राई रन करते हैं और ड्राई रन करके अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले सपोज करते हैं हमारे पास नंबर आया है 5, जिसे फैक्टोरियल के तौर पे हमने चेक करना है कि 5 का फैक्टोरियल क्या है। जी बेटा, उसके बाद हम इस लाइन पे आते हैं, यहाँ पे आई हमें मिला 1,
फिर जब हम लोग इस लाइन पे आते हैं तो यहाँ पे फैक्ट मिला बेटा हम लोगों को 1। क्लियर हो गया। यहाँ पे बेटा जब हम पहुंचे तो कंडीशन लगी हुई है कि आई लेस देन और इक्वल टू एन, आई की वैल्यू है 1, लेस देन और इक्वल टू एन, एन की वैल्यू है 5। जी 1 5 से छोटा है, जी हाँ 1 5 से छोटा है। जैसे ही बेटा आपकी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, हम लोग लूप की बॉडी के अंदर एंटर हुए। लूप की बॉडी में एंटर होते पहली जो हमें स्टेटमेंट मिली है वो है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। अब फैक्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट पड़ा हुआ है, अगर आपने देखें तो फैक्ट में हमारे पास है 1 और आई में हमारे पास क्या है, आई में भी है 1। तो यहाँ पे आएगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1। और अगर हम 1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो फैक्ट में जो रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या बनेगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। यहां से बेटा फिर हम दोबारा आते हैं, आगे आई प्लस प्लस है, आई की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, तो आई की वैल्यू थी 1, वो इंक्रीज होने के बाद होगी 2। यहां से बेटा जब यहां पहुंचे तो यहां से वापस बेटा हम लोग मूव करेंगे कहां, अपनी कंडीशंस के ऊपर। फिर वो अगेन चेक कर रहा है आई लेस देन और इक्वल टू एन, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है अब 2। जी बेटा जब हम कंडीशन पे पहुंचे तो वहां हमने चेक किया कि फैक्ट की वैल्यू, आई की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 2, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब हम जब दोबारा यहाँ पे आए तो सबसे पहले फैक्ट मल्टीप्लाई आई, फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 और आई की वैल्यू है हमारे पास 2, 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर आता है 2, तो फैक्ट को मिल जाता है यहाँ पे 2। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे तो वहां पे लिखा हुआ है आई इक्वल आई प्लस प्लस, तो मतलब के आई की वैल्यू में एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा, तो 2 इंक्रीज होने के बाद बेटा हमारे पास हो जाएगा 3 होने के बाद वापस हम लोग यहाँ आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे फिर आएंगे, लिखा हुआ है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, फैक्ट की वैल्यू है 2 और आई की है हमारे पास 3, 2 मल्टीप्लाई 3 रिजल्ट आएगा बेटा 6 और फैक्ट को अब मिल जाएगा यहाँ पे 6। उसके बाद बेटा यहाँ पे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने के बाद 3 से पहुंचेगी 4 पे, ठीक हो गया बेटा। जब 4 पे पहुंचेगी तो यहाँ पे आई लेस देन और इक्वल टू एन, अगेन कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो अब फिर अगेन वही इंप्लीमेंटेशन, फैक्ट मल्टीप्लाई आई, फैक्ट की वैल्यू है 6, आई की हो चुकी है 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4 बेटा होगा 24, फैक्ट को मिल गया 24। उसके बाद बेटा आई की वैल्यू एक और स्टेप इंक्रीज होगी, वो हो जाएगी हमारे पास 5। फिर बेटा यहाँ से मूव वापस कंडीशन पे, कंडीशन चेक होगी 5 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक हो गया। अब फिर यहाँ पे आएंगे फैक्ट मल्टीप्लाई आई, फैक्ट की वैल्यू थी हमारे पास लास्ट टाइम 24, 24 मल्टीप्लाई 5 बेटा रिजल्ट आएगा हमारे पास 120, ठीक हो गया। आई की वैल्यू बेटा एक स्टेप बढ़ी तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 6। उसके बाद बेटा वापिस जब हम लोग यहाँ पे आएंगे फिर चेक होगा 6 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो बेटा हम लोग अपनी लूप की बॉडी को छोड़ते हुए लूप से बाहर आए और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, अब रिजल्ट प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे एक मिस था वर्ड, ओके हो गया। अब फैक्ट के रिजल्ट प्रिंट होगा, फैक्ट हमारे पास आ गया 120 और 120 ये हमारा आंसर था। इसे अब हम रन करके चेक करते हैं तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ गया बेटा, 120 आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरह हम लोग 6 का चेक कर सकते हैं 720, इसी तरह बेटा हम लोग 7 का चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब जैसे जैसे बेटा आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो आपके रिजल्ट बढ़ता जाएगा। अब होगा क्या बेटा कि अक्सर बच्चे जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं हम लोग जब 10 11 का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो वो सही नहीं आ रहा था। उसकी वजह बेटा ये होती है कि इंटीजर की एक प्रॉपर रेंज है 3 2 7 6 8, उससे ज्यादा नंबर तो वो ले ही नहीं सकती है। तो जब आपका रिजल्ट इस रेंज से बढ़ेगा तो वो जहरी सी बात है कि वो आंसर गलत देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने रिजल्ट अच्छा लेना है तो आप फैक्ट के वेरिएबल को जो है वो इंटीजर में नहीं बल्कि लॉन्ग इंट में डिक्लेयर करना शुरू कर दें। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था हमारे पास प्रोग्राम जिसमें आपने फैक्टोरियल को फाइंड किया था, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसे हम देखते हैं। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, ठीक है। पहले ये जो हम लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं जरा इन्हें कवर कर लें ताकि जो है हम लोग अपने प्रोग्राम को अगर दोबारा से ट्राई रन करते हैं तो उसमें हमारे पास किसी किस्म का कोई मसला नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया बेटा। तो ये जो थी पुरानी चीजें हम लोगों ने खत्म कर दी हैं यहाँ पे। जी बेटा रन करते हैं। मैं यहाँ वैल्यू देता हूं -5
अब -5 का फैक्टोरियल का रिजल्ट आ रहा है 1। हालांकि उसने कहा था कि -5 का रिजल्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा हमने 2 नंबर हैंडल करने थे। एक था कि जिसमें आपने बेटा क्या करना है कि आपने सिंपल फैक्टोरियल फाइंड करना, और एक में आपने नेगेटिव नंबर हैंडल करना है। इसका मतलब कि अगर यूजर यहाँ पे नेगेटिव नंबर इनपुट करता है तो उसे फौरी तौर पे बता दिया जाएगा आपने नेगेटिव नंबर दिया है, और नेगेटिव नंबर जो है उसका फैक्टोरियल फाइंड नहीं होगा। ठीक हो गया। तो बेटा उसके लिए आप लोग लगाएंगे यहाँ पे कंडीशंस। मैं कंडीशन लगाता हूं, इफ अगर n ग्रेटर देन और ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, तो फिर ये कोड रन होगा। और अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, ठीक है, एल्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो लेस देन 0 होगा, तो फिर हम उसे मैसेज देंगे प्रिंट एफ, क्या मैसेज देंगे कि नंबर इज नेगेटिव। ठीक हो गया, नंबर क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। ओके हो गया। अब देखें हम दोबारा से हम रन करते हैं, मैं नेगेटिव नंबर देता हूं तो मुझे वहीं पे रोक देगा कि नंबर हमारे पास नेगेटिव है और पॉजिटिव नंबर का ही रिजल्ट आता है। ठीक हो गया बेटा। यहां से जो है ना हम लोग अपने नेगेटिव नंबर को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप 0 को हैंडल करना चाहें तो उसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एल्स इफ लगा के अपनी कंडीशन कंप्लीट कर रहे हैं कि नंबर जो लेस देन क्या हो, 0 हो, तो ये वाली कंडीशन रन हो, और अगर नंबर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, जाहिर बात है जब 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, तो डेफिनेटली बात है वो नंबर क्या होगा आपका, 0 कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसे हम लोग देते हैं, आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं कि नंबर इज 0, नंबर इज 0। ओके बेटा, अभी देखें मैं 0 देता हूं तो मुझे फौरी तौर पे बता देगा नंबर 0 है। मैं नेगेटिव देता हूं मुझे नेगेटिव भी बताएगा, और अगर मैं बेटा पॉजिटिव देता हूं तो मुझे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा। ये तो क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा हमारा प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड किया और अपने नेगेटिव नंबर को क्या किया, हैंडल किया। तो बेटा इस प्रोग्राम को आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।